के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। इसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाकयात का हिसाब देना होगा। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बाग आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं की तो ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। कौम ने इदराक न किया तो ये फितना मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। बाबा रहमते ने साजिश से नवाज शरीफ को नाअहल किया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को निकाला गया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना बरकरार। बेंच पर एतराज की हुकूमती दरखास्त पर फैसला महफूज। पहले जजेस की तस्दीक फिर तहकीक। वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस मुनीब ने पूछा, विफाक को इल्म नहीं ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्तफी हो जाता। ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि किसी भी जज को केस से हटाना है तो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दी जाए। हुकूमत का ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच पर एतराज। एक ऑडियो चीफ जस्टिस की साख से मुतालिक है। कोई भी शख्स अपने कॉज का खुद जज नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल बोले, ऑडियो से मुतालिक हकाइक जानने के लिए ही तो कमीशन बनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था और कमीशन बना दिया गया। मफरूसे की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सवाल यह है कि ऑडियोज किसने प्लांट की हैं? क्या हुकूमत ने मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन कर रहा है? लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी खत्म और फौरी रिहाई का हुक्म। अस्करी प्लाजा जलाओ घिराव केस में पुलिस को डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफ्तीश में शामिल करने की इजाजत मिल गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज करने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। नौ मई को वाकयात होते हैं, पुलिस नहीं पहुंचती। आईजी पंजाब को वाकये का क्यों पता नहीं चलता। सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा साद ने कहा कोर कमांडर हाउस में केमिकल से आग लगाई गई। आईजी पंजाब जिसकी वीडियो है उसको गिरफ्तार करें। आईजी बताएं इनको किसने रोका। एक चीज वाज़ेह, बलवाइयों के पास असलाह नहीं था। बेगुनाहों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। IMF ने FBR महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान ने 9,200 अरब की तजवीज दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मुआहिदे पर जल्द दस्तखत करने की दरखास्त। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। 2,700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। 250 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च करने का मंसूबा। वजीर आजम का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। बजट में लाइन लॉसेस, बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इकदाम की हिदायत। विंड और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल करने की भी हिदायत। वजीर आजम का फिक्स्ड टैक्स रिजीम लाने का बड़ा फैसला। बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत। मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। मुस्तकबिल का दारोमदार बरामदात को फरोग देने पर है। 8 साल में बरामदात बढ़ाई तो टेक ऑफ कर जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ तेजी से इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में मजबूत डिजिटल निजाम से तेजी से तरक्की मुमकिन होगी। ओपन
मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 303 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 286 रुपए 56 पैसे हो गई। कराची के शहरियों को बिजली का बड़ा झटका। बिजली की कीमत में 1 रुपए 55 पैसे इजाफा मंजूर। इजाफा मई और जून और जुलाई के लिए किया गया। नेपरा ने विफाक की दरखास्त पर कीमत में इजाफे की मंजूरी दी। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक जां बहक अताउल्लाह तारा ने वकील की टारगेट किलिंग का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को करार दे दिया। कहा, पीटीआई दहशतगर्द जमात है, सरबराह पीटीआई पर मुकदमा दर्ज होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्तगी नोटिस पर समाअत। पीटीआई वकील अनवर मंसूर ने दावा किया, नामालूम अफराद दफ्तर से सारा रिकॉर्ड ले गए, क्या दलाइल दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। पीटीआई को जवाब जमा करवाने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। हुकूमत से आइंदा इलेक्शन के लिए 47 अरब रुपए मांग दिए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी मांग दी। बगदाद में वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की हिकमत पार्टी के सदर अम्मार हकीम से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, अवामी ताल्लुकात के फरोग के लिए सियासी राबिते जरूरी हैं। बिलावल भुट्टो की शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। ट्वीट में कहा, मुल्क की सलामती और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए दुआ भी की। मेयर बना तो कराची के मसाइल हल करूंगा। कमान संभालने वाला इख्तियारात में कमी की बात नहीं करेगा। नामजद मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची को ऐसी कयादत की जरूरत है जिसके रवाबित विफाक और सूबे से हों। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। कराची के लोगों को वडेरा शाही निजाम के खिलाफ आवाज उठाना होगी। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा, नून लीग हमारा साथ दे। पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ जारी है। पेशावर के इलाके मतनी और अधेजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, झड़प में जख्मी दहशतगर्द फरार। 5 किलो बारूदी मवाद और असलहा बरामद। वजीरिस्तान की तहसील सरोगई में बम धमाका। कबायली रहनुमा मलिक दाऊद जान और खोना जान जां बहक। कराची के इलाके डिफेंस गिजरी के घर में चोरी की बड़ी वारदात। घरेलू मुलाजिमीन 2 करोड़ 90 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। 4 रोज कबल होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का बायकॉट। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज रुल गए, इलाज के लिए दरबदर। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। पीटीआई के शरपसंद अली शान ने 9 मई को दीगर शरपसंदों के साथ मिलकर जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादिरात को नुकसान पहुंचाया। सानिह 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी। लोअर दीर में 9 मई मुजाहिरों में मुलव्वस मजीद 24 असातिज़ा मुअत्तल। दस्तावेजात के मुताबिक मुकम्मल इंक्वायरी के बाद असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। डीसी दीर लोअर की हिदायत पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 9 मई के वाकयात को देखकर बहुत अफसोस हुआ है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिना हाउस जो हमारा घर है, हमारे कायद का घर है, उसका दहशतगर्दों ने कितना बुरा हाल किया है।
मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत तखरीबकारी की गई। शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। फौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। भारत में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को 39 साल मुकम्मल। अमरीकी शहर शिकागो में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज। जून 1984 में भारतीय हुकूमत ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमला करके सिखों का कत्लेआम किया। 4 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में बम धमाका, नायब गवर्नर निसार अहमद समेत 5 अफराद जाँ बहक। किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। And that is out. Harshoff, middle stump out. Bowled him, last ball. और भारतीय साबिक क्रिकेटर संजय मंजरेकर ने हारिस रऊफ को आलमी क्रिकेट का बेहतरीन डेथ बॉलर करार दे दिया। कहते हैं अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे होते तो हारिस रऊफ हर फ्रेंचाइज की अव्वलीन चॉइस होते।